बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। साल 2024-25 के बजट के बाद रजिस्ट्री पे जो टैक्सेस अप्लाई होंगे उसके हवाले से एक शेड्यूल इंटरनेट पे शेयर हो रहा है। वो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। इस वक्त इसको गैर रत्मी गैर सरकारी इसलिए समझें कि जो गवर्नमेंट का शेड्यूल है वो भी जारी नहीं हुआ। वो भी हो सकता है 2-4 रोज में सामने आ जाए। अब इसके मुताबिक जो स्टैंप ड्यूटी है वो 1% है और वाकई इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये पहले भी यही थी। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी बैरून कमेटी है, कमेटी की हदूद से बाहर है, तो फिर आप 3% स्टैंप ड्यूटी देंगे। ये आप जहन में रख लें कि 3% या 1% से मुराद ये होती है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसका 1% 1 लाख रुपया बनता है, 3% 3 लाख रुपया बनता है। आगे आ जाए बल्दिया या जिला कौंसिल का टैक्स, ये लगता है और ये भी 1% है, करोड़ पे 1 लाख रुपया। फिर है 236 के, ये एडवांस टैक्स है जो खरीदार अदा करता है। इसमें अब कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक तो ये कि प्रॉपर फाइलर, प्रॉपर फाइलर से मुराद ये है कि एक बंदा जो रेगुलर यानी हर साल टैक्स रिटर्न्स फाइल करता है और वक्त पे फाइल करता है, तो उसको प्रॉपर फाइलर का दर्जा दिया गया है और उसके ऊपर टैक्स है 3%। यानी करोड़ पे 3 लाख रुपया वो अदा करेगा, खरीदार की बात हो रही है। और जो लेट फाइलर है यानी एक ऐसा शख्स जो फाइलर तो बन गया है लेकिन वो तब बने जब वो प्रॉपर्टी खरीदने लगे, या वो पहले का भी बना हुआ है लेकिन वो रिटर्न्स फाइल नहीं करता टाइमली, तो वो टैक्स देगा कितना? वो देगा जनाब 6%, यानी 6 लाख रुपया। और अगर कोई नॉन फाइलर है, वो फाइलर ही नहीं है, तो वो टैक्स अदा करेगा 12%, करोड़ पे 12 लाख रुपया। ये सिर्फ 236 के की मद में, बाकी टैक्सेस ऊपर उनका जिक्र आ गया या मजीद नीचे कुछ बयान किए जाएंगे वो इसके अलावा है। और ये है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ रुपए तक है, अगर 5 करोड़ से ज्यादा है और 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है, तो फिर टैक्सेस लगेंगे। फाइलर होगा तो 3.5, लेट फाइलर होगा तो 7% और नॉन फाइलर है तो 12%। अच्छा, इसमें 12% लिखा है लेकिन मेरा ख्याल है कि ये 16% है। बजट में 16% का बताया गया था, लेकिन ये जो शेड्यूल सर्कुलेट हो रहा है इसमें 12% लिखा हुआ है। आगे जनाब, अगर 10 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो फिर फाइलर 4% अदा करेगा, लेट फाइलर 8% और जो नॉन फाइलर है वो 20% अदा करेगा। ये कौन अदा कर रहा है? खरीदार। आगे आ जाए 236 सी, गेन टैक्स बराए फरोख्त कुनिंदा, जो फरोख्त कर रहा है सेलर के ऊपर कौन से टैक्सेस लग रहे हैं, तो वो भी परसेंटेज तकरीबन सेम ही है जो ऊपर बयान हुई है। 5 करोड़ तक है तो फाइलर अदा करेगा 3%, ना लेट फाइलर अदा करेगा 6% और नॉन फाइलर अदा करेगा 10%। ये 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का रेट बढ़ेगा तो फाइलर का हो जाएगा 3.5%, लेट फाइलर 7%, लेकिन नॉन फाइलर में कोई तब्दीली नहीं है, वो 10% ही है। आगे प्रॉपर फाइलर, फिर नीचे लिखा है 10 करोड़ से जायद प्रॉपर्टी है तो वो आगे तफसील उसकी लिखी हुई है, आप ये रीड भी कर सकते हैं। ये सेम ही है, 4% फाइलर के लिए, 8% लेट फाइलर और नॉन फाइलर के लिए कोई तब्दीली नहीं है, 10%। आगे लिखा है जनाब रजिस्ट्रेशन फीस। जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन फीस आपसे ली जाती है। प्रॉपर्टी अगर 5 लाख रुपए तक हो, यानी 5 लाख रुपए से कम की मालियत की प्रॉपर्टी है तो 500 रुपया होता है रजिस्ट्रेशन फीस। ये आपकी स्टैंप ड्यूटी में ही लगी जाती है। और अगर 5 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो उस पे 1,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस होती है। आगे लिखा है जनाब इंतकाल फीस, ये 300 रुपया है। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है, ये मेरा ख्याल है अगर आप डायरेक्ट इंतकाल करवाते हैं तो उस वक्त शायद आपसे ली जाती है। आगे जनाब लिखा है पेलरा फीस, जो पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है उनकी फीस ये पहले 1,300 रुपये थी, इसमें इजाफा करके इसको 1,700 रुपये कर दिया गया है इस शेड्यूल के मुताबिक। आगे है वसीका फीस, इसका भी मुझे आइडिया नहीं है कि ये क्या है क्योंकि हम तो कोई इस तरह की पे नहीं करते आए सो फार। हो सकता है कि अब आगे कोई ऐड कर दी गई हो। 200 रुपीज है बहरहाल ये। आगे है ये, इधर तो लिखा हुआ है निकालना, ये कोई गलत लफ्ज लिखा हुआ है। वैसे एक होती है कंपैरिजन फीस, वो होती है 100 रुपया, तो ये मेरा ख्याल है वही लिखी हुई है क्योंकि ये लफ्ज भी इसी तरह ही का ही कोई बन रहा है। तो ये अगर कंपैरिजन फीस है तो 100 रुपया ये है। आगे जनाब एल ए कमीशन रजिस्ट्रेशन फीस, ये होती है कि अगर कोई शख्स आ नहीं सकता सब रजिस्ट्रार के सामने
और कोई कमीशन मुकर्रर किया गया है बयान लेने के लिए, तो उस वक्त आपको अदा करनी पड़ती है उस कमीशन के लिए। ये 5,000 रुपये है, ये कोई लाजमी नहीं है। अगर आप खुद पेश हो गए हैं सब रजिस्ट्रार के सामने, तो फिर ये फीस अदा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आगे है मुख्तार आम। मुख्तारनामा आप दे रहे हैं, और वो आप दे रहे हैं अपने बहन भाई को, शरई वारसान में से किसी को, तो उसमें आपको अदा करना पड़ेगा 3,000 रुपया, यानी 3,000 का स्टैंप पेपर लगेगा। और अगर आप मुख्तारनामा दे रहे हैं किसी गैर को, जो आपका कुछ नहीं लगता, तो उस सूरत में 2% खर्चा आएगा। 2% किसका? जो प्रॉपर्टी की मालियत है। प्रॉपर्टी करोड़ रुपए की है तो 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। आगे है जी वक्फनामा। वक्फनामा 500,000 रुपए ये रजिस्ट्रेशन फीस है। अब इस पे स्टैम्प पेपर कितने का लगता है, तो वो तो इसमें लिखा हुआ नहीं है। पहले मेरा ख्याल है 1,000 रुपए का लगता था, अब शायद उसमें भी कोई बदलाव आया हो। आगे है हिब्बा गैर शरई वारसान। सॉरी, इसके ऊपर फिर वक्फनामा के बाद है इकरारनामा। इकरारनामा 3,000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, पहले ये 1,200 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होता था, फिर उसको 3,000 किया गया, फिर दोबारा 1,200 कर दिया गया, अब फिर से नए बजट के बाद 3,000 रुपया कर दिया गया। ये दरमियान में कुछ टाइम के लिए इन्होंने कम किया था, पहले ही 3,000 किया हुआ था, लेकिन फिर 1,200 किया, अब दोबारा 3,000 कर दिया। और इसके आगे लिखा हुआ है +0.1% रजिस्ट्रेशन, कि अगर आपने उसको रजिस्टर करवाना है उसी इकरारनामा बह को, ये आप जब खरीदो फरोख्त का मुआयदा करते हैं, तो उसको अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो मालियत का 0.1% आप अदा करेंगे। आगे है जनाब तमलीक हिब्बा गैर सॉरी शरई वारसान सकनी, कि कोई सकनी प्रॉपर्टी है, रिहायशी प्रॉपर्टी है, उसको तमलीक कर रहे हैं, हिब्बा कर रहे हैं, तो 1% आप उसका अदा करेंगे। तमलीक जरी बैंक चालान 500,000 रुपए। अगर जरई जमीन को तमलीक कर रहे हैं, यानी अपने बेटे को या बेटी को गिफ्ट कर रहे हैं, तमलीक कर रहे हैं, तो फिर आपका 500,000 रुपए ये उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। अब इसमें इसके अलावा क्या खर्चा आता है उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वो होता थोड़ा सा ही है, 1,200-1,500 रुपए, बस यही उसकी कॉस्ट आती है। और अगर आप गैर शरई वारसान को हिब्बा कर रहे हैं, तो आगे ये लिखा हुआ है तमाम वाजिबात मुताबिक बै होंगे, कि जो फरोख्त के वक्त आपके अखराजात आते हैं वही हिब्बा के वक्त आपके अखराजात आएंगे। आगे है जनाब तबादला अर्बन रूरल, कि अगर आप तबादला कर रहे हैं, अब जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है अर्बन, अगर तबादला आपने करना है तो 2% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, और अगर रूरल एरिया की आप कर रहे हैं, उसका तबादला कर रहे हैं, तो 3% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। मुझे तो डाउट है खैर इसके ऊपर, और इसमें साथ ये नहीं लिखा कि इसके अलावा कौन से टैक्सेस हैं, मुझे भी उसका आइडिया नहीं है कि तबादला करते वक्त आपको इसके अलावा क्या टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर होंगे। आगे है जनाब किराया नामा। किराया नामा का ये इसमें अच्छे अंदाज से तफसील लिखी है, कि अगर आपका किराया का एग्रीमेंट हुआ है, और वो एग्रीमेंट है 1 से लेके 19 साल तक, यानी 19 साल तक का अगर आपका कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो फिर 1 साल का जो किराया बनेगा, उस किराए का 3.25% ये स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। यानी हम तो क्या करते हैं कि 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए का स्टैम्प पेपर लेके उस पे किरायानामा लिख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। कानून ये कहता है कि आपने 3.25% ये मालियत पे करके स्टैम्प पेपर खरीदना है। फिर ये है कि अगर 20 साल का आपका एग्रीमेंट है, तो उसके लिए ये है कि 1 साल का जो किराया बनता है उसका 5.25%, और अगर 20 साल से ज्यादा मुद्दत का आपका एग्रीमेंट है, तो उस सूरत में 10 साल का जो किराया बनेगा उसका 3.25%। आगे ये कोई इन्होंने लिखा हुआ है एडवांस सिक्योरिटी, अगर हर साल किराए में इजाफा होगा तो इस पे 3.25%, चले इसको छोड़ें जो भी है। तो ये जनाब तफसील है जो नए रेट्स हैं, उनमें कुछ में इजाफा किया गया है, कुछ में इजाफा नहीं किया गया, और ये मोस्टली स्टैंप ड्यूटी के हवाले से है। बहरहाल इसमें FPR का भी जिक्र है। अब मजीद क्लैरिटी आएगी जब गवर्नमेंट का प्रॉपर शेड्यूल जारी हो जाएगा, लेकिन वो तकरीबन यही कुछ है।